कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शिव, जो थे संहार के देवता। उनकी शक्ति अपार थी। वो प्रकृति के एक ऐसे बल थे जिनका लोग आदर भी करते थे और डरते भी थे। देवी सती दक्ष प्रजापति की बेटी थीं, रूप और लावण्य की मूरत। उनका जन्म दिव्य था, महानता के लिए। शिव एक तपस्वी, ध्यान में मग्न रहते थे। सती तेजस्वी और जीवन से भरपूर, उनकी आभा की ओर खींची चली आईं। उनकी राहें मिलना तय था। उनका प्यार एक अनंत कहानी, उनका प्यार एक ब्रह्मांडीय नृत्य था, विपरीतों का मिलन। शिव जो थे गंभीर और संहारक, उन्हें सती के प्यार और स्नेह में मिला सुकून। सती जो थीं जीवन का प्रतीक, उन्हें शिव की शक्तिशाली उपस्थिति में मिली पूर्णता। उनकी प्रेम कहानी सितारों में लिखी गई थी, समर्पण और त्याग की एक कहानी जो अस्तित्व के ताने बाने को ही बदल देगी। कहानियां कहती हैं कि सती ने कई रूपों में शिव की सेवा की। जब शिव ध्यान में होते थे, वो उनकी सेवा करती। उनका दिल अनकहे प्यार से भरा होता था। शिव उनकी भक्ति से वाकिफ थे और उनके बीच के दिव्य संबंध को पहचानते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उनकी नजरें मिली। समय रुक सा गया, ब्रह्मांड ने सांस रोक ली। उनका प्यार अनकहा पर शक्तिशाली स्वर्ग में गूंज उठा। सती के शुद्ध प्रेम से मोहित होकर शिव ने अपना ध्यान तोड़ा। उन्होंने सती में अपनी बराबरी, अपनी शक्ति देखी। भावनाओं से अभिभूत सती को शिव की नजरों में अपना घर मिल गया। उनका प्यार एक मौन वादा था, शब्दों से परे एक बंधन। यह उनकी यात्रा की शुरुआत थी, अनंत काल के दिल में उकेरी गई एक प्रेम कहानी। सती के पिता दक्ष उनके प्यार के खिलाफ थे। वो शिव को एक तपस्वी, एक बाहरी व्यक्ति मानते थे। वो अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं देख सकते थे जो इतना अपरंपरागत था। सती अपने पिता और अपने प्यार के बीच फंसी हुई ने दक्ष को समझाने की कोशिश की। उसने शिव की महानता, उनके दिव्य सार के बारे में बताया, लेकिन दक्ष नहीं माने। शिव सती के दिल की उथल पुथल से वाकिफ थे, फिर भी शांत रहे। वो उसके प्यार की गहराई जानते थे और उसके फैसले पर भरोसा करते थे। वो उसे उसके रास्ते से नहीं हटाएंगे। सती ने अपने प्रिय के साथ रहने की ठान ली और अपने पिता की अवज्ञा की। उसने अपना घर छोड़ दिया और कैलाश पर्वत पर शिव के साथ चली गईं। सादगी और प्यार भरा जीवन अपना लिया। भाग 4, आखिरी कुर्बानी, सती का बलिदान। सती की अवज्ञा से क्रोधित दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का फैसला किया। उसने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। यह सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके पिता का यह कृत्य उनका और उनके प्रिय शिव का अपमान है। उन्होंने उनका सामना करने का फैसला किया। शिव की चेतावनियों के बावजूद सती अपने पिता के महल गई। उन्होंने उनसे सवाल किया। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। दक्ष क्रोध में अंधे होकर केवल शिव का और अपमान करते रहे। अपने पति के प्रति इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने आत्मदाह का कठोर कदम उठाया। उन्होंने अपनी योग्य शक्ति का आह्वान किया और यज्ञ की अग्नि में अपने नश्वर शरीर का अंत कर दिया। भाग 5, शिव का दुख और शक्ति का जन्म। सती के बलिदान की खबर से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। शिव दुख और क्रोध में डूबे दुनिया पर अपना प्रकोप अनलीस्ट कर दिया। उन्होंने तांडव किया, विनाश का नृत्य, जिससे सारी सृष्टि का सर्वनाश होने का खतरा था। देवता डर के मारे कांप उठे उनके दुख की गहराई देखकर। विष्णु पालनहार ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ के रूप में पवित्र स्थल बन गए। शिव के दुख से देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जो एक नए रूप में अपने प्यार से दोबारा मिलने के लिए नियत थी। उनकी कहानी प्रेम, त्याग और शक्ति की स्थायी ताकत के अनंत स्वरूप का प्रमाण बन गई।